किसान आंदोलन पर पुलिस की दमन पूर्वक कार्यवाही के बाद कल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए जेल पहुंचा, जहां प्रशासन ने उनसे मिलने में आनाकानी की। उसके बाद ये सूचना आई कि जिन किसानों को रिहा किया गया था उसके फौरन बाद उनको दोबारा से जेल भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं। हम राजकुमार भाटी से पूछेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर किसानों के साथ विपक्ष, खास तौर पे समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है। अखिलेश यादव के नोएडा आने की अफवाहों के बीच सच क्या है। राजकुमार जी, किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल गया, आप भी उसमें मौजूद थे। आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है जो प्रशासन ने आपके साथ किया? देखिए, ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लगभग 50 गांवों से संबंधित किसान हैं जिनका आंदोलन कई साल से चल रहा है। ये कोई नया आंदोलन नहीं है और उनकी जो प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ कई बार वार्ता हुई है, हम भी वार्ता में सम्मिलित रहे हैं। अधिकारी भी मानते हैं कि इनकी मांगें जायज़ हैं और वैधानिक हैं, कोई अवैध मांग नहीं है। लेकिन और ये भी आश्वासन दे देते हैं कि हम कर देंगे, इन्हें पूरी कर देंगे, लेकिन कई साल गुजर गए, वो करते नहीं हैं। इस बार किसानों ने बाकायदा पहले से चेतावनी दे रखी थी कि हम इस बार धरने पे बैठेंगे तो उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो 5 अप्रैल से वो लगातार प्राधिकरण के कार्यालय पे बैठे हैं। अभी 6 जून को पुलिस ने 33 लोगों को जेल भेज दिया, महिलाओं पर लाठियां चलाई, खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, जबकि ये किसी लोकतांत्रिक देश में बहुत ही असभ्यता की बात है कि आंदोलन करने वाले लोगों को तो सरकार सुविधा देती है, उनकी छाया की, पानी की व्यवस्था करती है, सुरक्षा की। यहाँ उल्टा हो रहा है। तो इसके बाद समाजवादी पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने हमसे सारी रिपोर्ट ली, इनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह आंदोलन चल रहा है, क्या प्रशासन का रवैया। हमने उन्हें सारी बात बताई और किसानों की भी ये मांग है, उनकी भी ये भावना है कि अखिलेश जी हमारे आंदोलन में एक बार आए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब आने से पहले मैं एक अपना प्रतिनिधिमंडल भेजता हूँ। तो कल 12 लोगों का प्रतिनिधिमंडल उन्होंने बनाया था, जिसमें एक पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी, 3 विधायक थे और बाकी हम स्थानीय लोग थे। तो हम लोग किसानों से भी मिले, धरना स्थल पर गए, फिर जेल गए, जो जेल में बंद किसान हैं उनसे भी मिले, फिर पुलिस कमिश्नर जो हैं जिला गौतम बुद्ध नगर की, लक्ष्मी सिंह जी, उनसे मुलाकात हुई और तमाम रिपोर्ट बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दी है। ओके, लेकिन आपके प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से एक दिन पहले भाजपा ने अपने स्थानीय विधायक को प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर इस आंदोलन को रात को बातचीत करके समाप्त करने की कोशिश की। ये उनका दावा था। हालांकि किसानों का ये कहना था कि ये ज़बरदस्ती कुचलने का एक प्रयास था रात को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अगर विधायक इस आंदोलन को समाप्त कराना चाहते थे, उस नियत से गए थे और ये उनका प्रयास था, तो उन्होंने फिर तो मूर्खतापूर्ण कार्य किया। उन्होंने ऐसा कोई गतिविधि की नहीं जिससे किसानों का मन जीत सकें। किसानों को विश्वास में लेकर ही तो आंदोलन खत्म हो सकता है। पहली बात तो किसानों से धरना स्थल पर नहीं मिले, वो सीधे प्राधिकरण के अंदर गए। प्राधिकरण के अंदर भी चोरी छिपे गए, अपनी गाड़ी से नहीं गए, किसी की गाड़ी में बैठ के चोरी से गए और फिर उन्होंने अंदर किसानों को बुलाया और वहाँ किसानों को प्रशासन के सामने धमकाया उन्होंने कि ये धरना खत्म करो तब जेल से रिहा करेंगे। तो इसको लेकर तो मैं यही कह सकता हूँ कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोग ये मान रहे हैं कि देखिए, निर्वाचित प्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, निर्वाचित प्रतिनिधि को हमेशा जनता के पक्ष में रहना चाहिए। वे जो भूमिका निभा रहे थे वो प्रशासन के पक्ष की निभा रहे थे। अधिकारी तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनके तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती हैं, लेकिन हमें तो यहीं समाज के बीच रहना है, तो हमें समाज के विरोध में कभी नहीं बोलना चाहिए। माननीय विधायक जी किसानों के विरुद्ध बोल रहे थे और किसानों के दमन की बात कर रहे थे और किसानों के सामने ही डीसीपी को ये कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से यहाँ बैठे हैं, वरना बैठने नहीं देते तुम इन्हें। तो ये भूमिका उनकी एकदम गलत है और इससे विधायक को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा, इससे कोई फायदा नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अखिलेश यादव जो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके आने की भी चर्चाएं यहाँ पर हैं, जिसको मैं अफवाहें कह रहा हूँ और आप चर्चाएं कह रहे हैं, या यूँ कहूँ कि जो भाजपा पक्ष के लोग हैं वो इसे अफवाह बता रहे हैं। आज की ताज़ा खबर यह है कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये सब क्या अब जल्दी जल्दी हो रहा है कि अखिलेश यादव के आने की जो एक सूचना है
उसमें चीज़ें कन्फर्म होती जा रही हैं इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं, या ये उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम है जिसमें आप बीच में आ रहे हैं? देखिए, हमारा मकसद तो ये है कि किसानों की जायज़ मांगें पूरी होनी चाहिए। हमारा मकसद इसमें कोई राजनीतिक लाभ लेने का नहीं है। अगर मुख्यमंत्री आके करें या मंत्री करें या विधायक करें या प्रशासन करें, किसानों की मांग पूरी कर दें। उनकी जो समस्याएं हैं, जायज़ बात है। जो आबादी का निर्णय था कि 10% आबादी के नियमानुसार जिन्हें 6% आबादी मिल गई थी, उन्हें 4% और दी जाएगी। जो जिन्हें मिल भी गई है, जिनके निर्णय हो गए हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन्हें कब्जे नहीं मिले हैं। ये तमाम मांगें हैं। बच्चों के रोजगार की मांग है, शिक्षा की मांग है, गाँव के विकास की मांग है। तो इनमें कोई ऐसी मांग तो है नहीं जिसे ही पूरा नहीं कर सकते या जो गलत है। तो इन मांगों को पूरा कर दें, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे और आंदोलन जोर पकड़ेगा तो समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी। और ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी भी इस आंदोलन में आके शामिल होंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे या इसी हफ्ते में आएंगे? नहीं, ज़रूरत अभी कोई तय नहीं है, डेट तय नहीं है। हाँ। देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक सुप्रीम लीडर हैं। कहीं अगर कोई लड़ाई होती है तो कमांडर सीधे जो सेनाध्यक्ष होते हैं या जो रक्षा मंत्री होते हैं, वो सीधे बॉर्डर पर थोड़ी जाते हैं लड़ने के लिए। वो पहले अपनी एक ब्रिगेड भेजते हैं, कंपनी भेजते हैं, फिर और बड़े अधिकारियों को भेजते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो कोई सेनाध्यक्ष भी जाते हैं। तो अभी तो हम उनके सिपाही हैं, अखिलेश यादव जी के। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के साथ हैं। पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है आंदोलन में। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर प्रशासन दमन कराएगा या प्रशासन जनविरोधी रवैया अपनाएगा और सरकार उनकी नहीं सुनेगी, तो इस आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी भी इसमें सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, जिन्होंने कंफर्म किया है कि अखिलेश यादव आएंगे, लेकिन कब आएंगे अभी ये तय नहीं।